नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेष तुला लव राशि फल अक्टूबर 2023। मित्रों, बहुत समय से मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग मेष और तुला पर बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी इस पर भी एक वीडियो बनाओ, मुझे बताओ कि मेरा रिलेशन कैसा होगा, पार्टनर आगे चलकर मुझे धोखा तो नहीं दे सकता है, लव रिलेशनशिप कैसा होगा, नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, क्या पार्टनर लौट कर आ सकता है। ऐसी स्थितियों के विषय में लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात मित्रों, मेष और तुला के संबंधों में सबसे ज़्यादा ब्रेकअप की स्थिति जून और जुलाई के महीने में देखी गई है और आपको मैं बता दूं कि यह योग अप्रैल के महीने से ही शुरू हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मेष राशि के अगर आप हैं और आपका यदि लंबे समय से ब्रेकअप चल रहा है तो भी ये वीडियो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनर की स्थिति क्या है और उनके आने के योग कितने प्रतिशत हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ग्रह गोचर है उसे समझ लो, क्योंकि जब आप इसे समझ लोगे तो मुझे भी तसल्ली होगी और आपको भी तसल्ली होगी। यदि आप ज्योतिषीय सिद्धांत में नहीं जानते तो मैं हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप समझिए। मित्रों, जहां पर एक अंक लिखा हुआ है वही मेष राशि, जहां पर 7 अंक लिखे हुए हैं वही तुला राशि है। मित्रों, ये ध्यान रखिएगा, मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो कि आपको अभी वर्तमान में यह कन्या राशि में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो अभी योग बन रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बली है, श्रेष्ठ है, योगकारी है। क्यों? क्योंकि मित्रों, मंगल का राशि परिवर्तन कन्या से तुला राशि में होगा। अब एक बात विशेष ध्यान से समझिएगा, अगर हम आपकी राशि जहां पर एक अंक लिखा हुआ है वहां पर यदि 7 अंक लिख दें तो यहां पर नीचे एक अंक आ जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में जो तुला राशि वाले जातक हैं उनके लिए भी यह भाग्यकारी और योगकारी समय है, और जो मेष राशि के हैं उनके लिए भी योगकारी और भाग्यकारी समय है। मेष राशि का स्वामी, ध्यान रखिएगा, मंगल 7वीं राशि, सीधी सी बात, शुक्र की राशि तुला राशि में, जो कि आपकी राशि है, और आपकी राशि का स्वामी है शुक्र। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र, जो प्रेम का कारक है। कन्या राशि से यदि हम इसको देखेंगे तो मित्रों यह राशि आएगी आपके पंचम भाव में। मेष राशि से देखेंगे, मेष से देखेंगे तो पंचम भाव में सिंह राशि में शुक्र आएंगे। पंचम भाव किसका होता है? प्रेम का। ध्यान से समझिएगा, प्रेम का भाव है। प्रेम के भाव में यहाँ पर शुक्र आ गए 1 अक्टूबर 2023 में। अब यहाँ पर एक और विशेष चर्चा, यहाँ पर मंगल आपकी राशि में है, शुक्र विशेष रूप से किस राशि के स्वामी है? मेष राशि के। और मेष राशि के स्वामी मंगल जो कि तुला राशि में होंगे, तुला राशि के स्वामी शुक्र जो कि आपकी लव लाइफ पंचम भाव में। तुला राशि से हम इस सिद्धांत को देखें तो यही जो ग्रह है वो आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है कि यह संबंध जो स्थापित हो रहा है वह सुखेश और लाभेश की स्थिति में हो रहा है। समझिएगा, यहाँ पर कर्म भाव में लाभगत स्थितियां देखने को मिलेंगी। मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर लाभेश के मालिक हो जाएंगे कौन? शुक्र। यदि तुला से देखेंगे मित्रों, किसी भी स्थिति में अगर आप वर्तमान में नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, ध्यान से समझिएगा, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, आपका ब्रेकअप विगत जनवरी के महीने से ही चल रहा है, तो यहाँ पर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन यदि ब्रेकअप
2 साल से या 2022 से चल रहा है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। क्यों? उसका कारण है क्योंकि आपने अपने पार्टनर को वर्तमान में कांटेक्ट करना ही बंद कर दिया है, खोजना ही बंद कर दिया है। तो इस कारण से पार्टनर के अतिशीघ्र लौटने के योग तो नहीं बन सकते। लेकिन यदि सच्चे दिल से माँ भगवती से प्रार्थना की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। मित्रों, शुक्र सुख का कारक ग्रह है। अगर आप तुला राशि के हैं तो मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि वर्तमान समय में आप दुर्गा चालीसा का पाठ और गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से क्या होगा? क्योंकि मित्रों, यदि आप दुर्गा चालीसा और गणेश चालीसा साथ में करेंगे तो आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में ब्रेकअप जैसी समस्याएं नहीं आएंगी। ये तो हुई पहली बात। दूसरी स्थिति, अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा संभावना है कि नो कांटेक्ट के पार्टनर रिटर्न लौट कर आएंगे। ये स्थिति इस महीने में ज्यादा बन रही है क्योंकि तुला राशि में मंगल बैठे हैं और प्रेम के कारक ग्रह में यहाँ पर पंचम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। मेष और तुला का संबंध बहुत ही ज्यादा खास होगा। लेकिन लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उन्हें एक विषय में सावधान भी करना चाहूँगा। इस समय में अपने पार्टनर को नोटिस करते रहना, देखते रहना, बीच बीच में टोकते रहना, क्योंकि मेष से सिंह में बैठे हुए हैं पंचम भाव में। पार्टनर का, हम ये कह दें कि पार्टनर का किसी और के प्रति भी आकर्षण हो सकता है क्योंकि पंचम में बैठे हैं। तुला राशि की भी यही स्थिति हो सकती है। लाभ का लोभ पार्टनर से अलग स्थिति बना सकता है। इसलिए समय समय पर अपने पार्टनर को मोटिवेट करना, समझाना, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम बात कर लें आपकी मैरिड लाइफ की। मित्रों, मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पर समस्याओं का अंत, सुख भोग की जो इच्छा है वो पूरी होगी। भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति के योग 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक बहुत ज्यादा बली है, इस बात का ध्यान रखना। तुला के जो संबंध बहुत अच्छे होंगे वो विशेष रूप से 17 अक्टूबर 2023 से योग प्रारंभ हो रहा है। एक और बात जरूर कहूँगा, ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा। यहाँ पर बुध आपकी राशि से, तुला राशि से द्वादश में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि में बुध बली होते हैं, आपकी विदेश की यात्राओं के योग भी बना देंगे। साथ ही साथ परिवार में अगर कोई लंबे समय से बहुत ज़्यादा कलह बढ़ रहा था तो वो कलह ही समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ वाणी को विराम। मित्रों, आगे ये भी समझिएगा कि आगे का जो समय है ना आपकी लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में काफ़ी श्रेष्ठ होगा। लेकिन मेष और तुला के जो संबंध है, ध्यान रखिएगा, इसमें वर्तमान में क्या है, शुक्र ज़्यादा बली है, तो प्रभाव ज़्यादा होने से विशेष रूप से मन में भटकाव ज़्यादा आता है। इसीलिए कह रहा हूँ नियंत्रित रहिएगा, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। विशेष कहूँगा मेष और तुला के सरकारी जॉब के योग भी यहाँ पर प्रभावित होंगे क्योंकि मंगल फोर्स का कारक है। आर्मी फोर्स, ITI, विशेष रूप से इंजीनियरिंग लाइन, इसमें ज़्यादा प्रभावित योग बना रहा है। ये समय आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ होगा। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए मंगल उतनी ग्रोथ नहीं देता, तो ये शनि ग्रोथ देता है। इसलिए मैं कहूँगा अगर आप मेष और तुला राशि के हैं तो वर्तमान में विशेष यह समय आपके लिए लाभकारी है। लेकिन ये जो मैंने उपाय बताया है